सभी भाई बहनों को जय यीशु। तो आज का विषय है मेरा प्रभु मुझको प्यार करता। तो अभी आप सोचोगे मेरा प्रभु मुझको प्यार करता, नहीं, मेरा प्रभु यानी हमारा प्रभु हम सबको प्यार करता है। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कभी कभी लोग आते हैं कहते हैं कि सिस्टर प्रभु मुझे नहीं प्यार करता, प्रभु मुझे मेरे जीवन में तो कुछ नहीं होता है। किंतु जब हम वचन में देखते हैं अलग अलग भक्तों के जीवन के बारे में हम सुनते हैं तो हम देखते हैं हर एक भक्त, हर एक पवित्र इंसान यही कहता है कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। तो हम वचन में देखते हैं कैसे प्रभु हमें प्यार करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, कहते हैं ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। तो ईश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। क्या हम अपने इकलौते संतान को अर्पित कर सकते हैं? क्या हम जब प्रश्न किया जाता है फादर बनो, सिस्टर बनो, तो लोग कहते हैं सिस्टर मेरा तो एक ही बेटा है, तो कोई कहता है सिस्टर मेरी तो एक ही बेटी है। किंतु यहाँ पे प्रभु ने, पिता ईश्वर ने क्या किया? उसका एक ही इकलौता बेटा था जो उसकी निगाह में पवित्र था, जो प्यारा था। उसने क्या किया? संसार के पापों के लिए अर्पित कर दिया। तो फिर हम नहीं कहेंगे कि मेरा प्रभु मुझको प्यार करता? वो करता है, इसीलिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कहते हैं उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यहाँ पर है प्रभु के प्रेम का सबूत कि वो कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं चाहता हूँ। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए, उसने इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तो पिता हमारी सोच रखता है, पिता हमारा ध्यान रखता है, पिता हमारी हर परिस्थिति को जानता है। इसलिए वो कहता है मैंने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि कोई भी सर्वनाश ना हो। मैंने इसलिए भेजा कि वो दोषी ना ठहराए, किंतु संसार को उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। तो मेरे साथ मिलकर आप सब यही कहो, मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है, वो मेरी देखभाल करता है, वो मेरी हर परिस्थिति में जानता है और मेरी सुध लेता है। रोमियो के नाम अध्याय 5 पद संख्या 8 से हम 11 तक सुनेंगे और जानेंगे किस तरह प्रभु हमें प्यार करता है। कहते जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में थे, मसीह हमारे लिए मर गए। तो ये है प्रभु का प्यार, ये है प्रभु का वादा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है कि जब हम पाप में थे, तो जो अभी इस समय उदास हैं, जो इस समय कहते हैं कि मेरे जीवन में मैं प्रभु का प्यार नहीं जानती हूँ या नहीं जानता हूँ, इन वचनों को सुने। कहते हैं जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मर गए, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और ये है प्रेम का सबूत कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। कहते हैं कि हम धार्मिक माने गए हैं। कैसे माने गए हैं? प्रभु के रक्त
इसके द्वारा, प्रभु के खून के द्वारा जो उसने हमारे लिए बहाया है, हम उस दंड से बच गए हैं। कहते हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसकी पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था। यहाँ पे कहते हैं कि हम शत्रु थे, हम ईश्वर से दूर थे, किंतु प्रभु यीशु क्रूस उठाकर हमारे लिए मर गए और इसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपने पिता के साथ हमारा मेल करवाया। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं? हाँ, कहेंगे कि मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है। उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। जब हमारा मेल पिता के साथ हो गया, वो हमारा उद्धार करता है और उसने हमारा उद्धार किया है। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। हमारा पिता से मेल हो गया है। और मेल कैसे हुआ है? प्रभु पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और पुत्र ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें पिता के साथ मेल करवाया। और इस मेल के द्वारा पिता ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे कहते हैं, मैं तुमको प्यार करता हूँ। और किस तरह पिता ईश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में उड़ेल दिया। रोमियो के नाम अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा। ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेल दिया गया। आज हम ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हैं, इसलिए हम गर्व से कहेंगे, मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है। मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है। मेरी बीमारी में, मेरी परेशानी में, मेरे दुख में, मेरे पारिवारिक कमज़ोरियों में, हो सकता है बच्चे कहना नहीं मानते हैं, किंतु फिर भी अगर हम अपना ध्यान इन वचनों में लगाते हैं तो प्रभु की शक्ति हमारे दिल में आती है और हम गर्व से कहते हैं, मेरा प्रभु मुझको प्यार करता है। बहुत सारे लोग जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, वे बीमारी की अवस्था में भी फ्रेश दिखते हैं और वो कहते हैं, इस बीमारी के द्वारा मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है। बहुत सारे लोग जब बाहर जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा नहीं लगता है, पासपोर्ट जल्दी नहीं आता है, उन परिस्थितियों में भी वे शांति से कहते हैं, नो मैटर, मेरा वीज़ा आएगा, मेरा पासपोर्ट आएगा, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, जा करती हूँ। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। अभी जो आप मुझे सुन रहे हो, आप भी अगर इन अवस्थाओं में हो जहाँ पे आप देखते हो कि आपके काम रुके हुए हैं, आपका कोई भी रास्ता सही नहीं है, आप परेशानी में हो, एक बार कह दो, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी हर परेशानी, दुख, तकलीफ इस वक्त दूर हो जाएगी। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16 में हम देखते हैं वचन क्या कहता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। तो ये है प्रभु का प्यार। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं।
जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। तो ये है ईश्वर का प्रेम। प्रभु मुझे प्यार करता है। उसने अपने पुत्र को मुक्ति के रूप में भेजा और जो उसे स्वीकार करता है वे ईश्वर के पुत्र हैं। तो हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम फिर से कहेंगे, मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें विश्वास करते हैं ईश्वर प्रेम है, वो मुझे प्यार करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसकी 9 में वचन कहता है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तो यहाँ पे देखो वचन क्या बहुत वचन हमें याद दिलाता है कि मैंने तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। तो यहाँ पे है प्रभु की आज्ञा, प्रभु का प्यार, प्रभु की शर्तें। प्रभु कहते हैं जिस तरह पिता ने मुझे प्रेम किया है मैंने भी तुमको प्रेम किया है। तो इसलिए मेरे प्रेम में बने रहने के लिए मेरी आज्ञाओं का पालन करो। क्यों करो? क्योंकि मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और आज उस प्रेम में मैं दृढ़ बना रहता हूँ। तो आओ हम उस महान प्रभु को प्यार करें, इन वचनों को सुनते रहें। स्तोत्र ग्रंथ 86 की 15 में हम देखते हैं, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तो मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो दयालु और करुणामय है। तू सहनशील, सत्य, प्रतिज्ञ और प्रेम में है। तो ये है प्रभु का प्रेम। वो हमें प्रेम करने के लिए कहता है और हम उसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे सहनशील है, वे सत्य प्रतिज्ञ है और प्रेम में है। तो आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम भी सहनशील बने, हम भी प्रेम में बने, हम भी सत्य प्रतिज्ञ बने। और ये सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ प्रेम में कब बन सकते हैं? जब हम उसमें निवास करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हम वचन को सुनेंगे एफेसियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 4 से 10 में। प्रभु हमें फिर से याद दिलाते हैं, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। तो हर रोज हमें जीवन मिलता है, नए तौर से हमें जीवन मिलता है, नए तौर से हमें अनुग्रह मिलता है, हमें शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है। उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनः जीवित किया और स्वर्ग में बिठाया। उसने हमको ईसा में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं,
ये तो ईश्वर का वरदान है, ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर गर्व करें। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए त्याग किया है। मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है और अभी वो मुझसे क्या चाहता है। होसिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूँ। मैं होम की अपेक्षा तेरा ज्ञान चाहता हूँ। तो आज प्रभु हमें बुलावा देते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करो और मेरे ज्ञान को जानो, मेरे ज्ञान में उतर आओ। तो उसके लिए प्रभु हमें क्या कहते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में लिखा है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और जब हम उसे संपूर्ण हृदय से ढूंढेंगे तो हमारा प्रेम उसके प्रेम में परिपूर्ण हो जाएगा। तो अंत में मैं कहूंगी, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, वे लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। तो इन वचनों के अनुसार हम ना बने, किंतु हम प्रभु की ओर लौटें और प्रभु के प्रेम में बने रहें। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें प्यार किया और उस प्रेम का सबूत अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें दिया, जो इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, और उस क्रूस पर चढ़कर उन्होंने अपने रक्त के द्वारा हमें शुद्ध किया और हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। हे प्रभु, हे पिता ईश्वर, आज हम पर अपनी दया दिखा, हम तुझे प्यार करें और सदा तेरे प्रेम में बने रहें और दूसरों को भी तेरे प्रेम की ओर आकर्षित करें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।